भाई साहब ज्यादा इंग्लिश मत फाड़िए, धोती हो ना, धोती के भाषा में बोल कमी। ठीक है, आपके पास पैसा ही तो अभी 1200 रुपये पेमेंट कर दो, दूसरे दिन आपको पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है जो कि लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। मुझे भी परेशान किया, और मुझे किस तरह से परेशान किया और आपको किस तरह से ये परेशान कर सकते हैं। अगर आपने इनसे लोन लिया है और अगर आप उनका लोन रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मुझे इस तरह की लोन एप्लीकेशन आप यूट्यूब पर देखोगे या फिर अलग आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसमें देखोगे तो आपको हर जगह लोन एप्लीकेशन की एड्स आपको देखने को मिलती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोन एप्लीकेशन की इतनी सारी ये एड्स कैसे आ रही है। तो एक नया स्कैम चालू किया है इन लोगों ने। तो ये लोगों को क्या करती है कि एड्स दिखाती है, ऐसे ऐसे एड्स दिखाती है। कभी कोई ऑटो वाला आ गया, वो बोलेगा कि हमने 60,000 रुपये लेके ये ऑटो खरीदा, और कोई बोलेगा कि हमने यहाँ से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, और कोई बोलेगा यूट्यूब पर ऐसी कुछ एड्स आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक लोन मनी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, और आपको इसमें ना आपकी जॉब की गारंटी और ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट, आपको कुछ भी प्रूफ नहीं देना, और आप 1 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो वो लोन एप्लीकेशन किस तरह की होती है मैं आपको आज प्रूफ करके बताऊंगा कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया और आपके साथ ये क्या कर सकती है। अगर आप बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है, मैं नाम भी बता रहा हूँ, सब एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। ये स्काई लोन है, और एक क्या नाम है, क्रेडिट मांगो, हाँ क्रेडिट मांगो है, कोको लोन ऐप है, कैश एडवांस लोन ऐप है, और एक रुपी वे करके लोन एप्लीकेशन है। और मैंने रुपी वे एप्लीकेशन से लोन लिया था। वो लोन मुझे लेना नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिया था कि इसमें फंसते कौन है। इसमें वही लोग फंसते हैं जो 5-10 हज़ार या फिर 15-20 हज़ार रुपये जो जिसको महीना में पगार मिलती है, ठीक है ना। अब कोई अमीर आदमी इसमें नहीं फंसता है। और मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि इन लोगों ने, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, और मुझे इन लोगों ने कैसे मतलब धमकियाँ दी कि आप लोन रीपेमेंट नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप से ही आपको एक्सेस करते हैं। आप इनसे ऐसे कॉल के थ्रू बात नहीं कर सकते, आपको व्हाट्सएप से ही बात करनी होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरे को इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, और इन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, और इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा जो लोन का रीपेमेंट पीरियड था वो 7 दिन का था, लेकिन इन्होंने मेरे को 60वें दिन ही मेरे को हेलो सर ऐसा कुछ मैसेज करके भेज रहे थे, ठीक है ना। और 60वें दिन मेरे को मैसेज आया, मतलब एक दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आ गया कि हेलो सर, मैं रुपी वे से, ये कुछ लिखा हुआ भी मेरे को समझ में नहीं आता, ने प्रोडक्ट नंबर रुपी वे से लोन लिया है, वो आप कब पेमेंट करेंगे सर, क्या आप आज पेमेंट करेंगे। मतलब 7 दिन का पीरियड दिया था, उसमें से अभी ये बोल रहे हैं कि आज आप पेमेंट करेंगे क्या। और उसके बाद मैंने लिखा इनको कितना पेमेंट करना है, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और नीचे इनका मैसेज, फिर इनका रिप्लाई आया, हमने क्या किया है सर। मैंने फिर इनको रिप्लाई दिया, 1200 रुपये का इंटरेस्ट रेट कितना लगाया, 814 रुपये। और ये सारी हमारी इनसे बात हुई। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, नो यू हैव टू मेक फुल पेमेंट। मैंने बोला कि मैं आपको इतना पेमेंट नहीं कर सकता, अगर 1200 रुपये लेना है तो बोलो, बता दो मेरे को। फिर इन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को वॉइस कॉल भी किए थे, वीडियो कॉल वगैरह नहीं लगता इनका, खाली वॉइस कॉल में, वॉइस कॉल वो भी सिर्फ व्हाट्सएप से ही आती है, और आप अलग से इनको कॉल नहीं कर सकते। और तो मैंने उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। और इसके बाद इन्होंने जो लिखा, मैंने बोला मैं इतना पेमेंट नहीं कर सकता, तो ये लिखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल सो डोंट ट्राई टू फोर्स मी, यू ऑलरेडी नो हैव टेकन लोन सो मनी टाइम। मतलब हमारा लोन रीपेमेंट कर दो, हमें फोर्स मत करो, हमें परेशान मत करो बोल रहे हैं। इसके बाद मैंने लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए, मैंने ऐसा लिखा इनको। तो इन्होंने जो लोन एग्रीमेंट दिया, ये इस तरह का लोन एग्रीमेंट दिया, देखा ना आप। ये लोन एग्रीमेंट कोई लोन एग्रीमेंट नहीं होता ऐसा। लोन एग्रीमेंट पूरा सील लगा हुआ था, उसके ऊपर आरबीआई का सील लगा हुआ था, एनबीएफसी का, और जो थोड़ी बहुत डिटेल डाल दी, लोन आईडी नंबर डाल दिया इन्होंने, और
यहाँ पे लोन अमाउंट 2,000 रुपये का, और ये सब, ये तो जब हमने अप्लाई किया था उसी में ये सब हमें दिख रहा था, तो ये इनको भेजने की क्या ज़रूरत थी। फिर इन्होंने ये भेजा, और उसके बाद ये आधार नंबर, मतलब आधार कार्ड मेरा यहाँ पे मेरे को भेजा इन्होंने, ठीक है ना। तो इसमें लोग फंसते कैसे हो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो जब आप सारा कुछ क्लियर करके आधार कार्ड सब आप अपनी डिटेल डाल के फिर आप जो लॉगिन करते हैं ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, मेरे सामने भी आया था, जहाँ यहाँ प्रोडक्ट रुपी वे लोन अमाउंट 3,000 से 8,000 तक आपको मिल सकता है, इसमें ऐसा बताया गया था, ठीक है ना। उसके बाद रीपेमेंट में क्या बता रहे थे कि यहाँ आप देख लीजिए खुद ही 3,021 रुपये। अगर आपने 3,000 का लोन लिया है तो आपको 3,021 रुपये, मतलब 21 रुपये ये हमारा इंटरेस्ट बोल रहे हैं। और मुझे पता था कि इसमें मेरे देख सकते हैं नीचे इनकी जो टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई है, रिसीविंग आई प्योर ऑर्डर इज अप्रूव्ड वी विल चार्जेस द प्रोसेसिंग फीस इंक्लूडिंग द सर्विस फीस नो मोर देन 7% रिव्यू फीस 8% से 15% तक, ठीक है, एंड जीएसटी 18%। तो इस टाइप के मुझे फंसना नहीं था, मुझे जानबूझ के फंसना था, ना लगने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मैंने सुना सिर्फ आप लोगों के लिए, इसमें मैंने जानबूझ के लगाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप जैसे कोई लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता है, इस बात को नहीं समझता है। वो सोचता है कि रीपेमेंट हमारा 321 रुपये करना पड़ेगा, अगर 3,000 का लोन हमें मिलेगा तो हमें इतना ही रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो इतना रीपेमेंट नहीं है, ये आपको सुतिया बनाने के लिए इस तरह का आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे जो लोन दिखा रहा था 3,000 से 8 रुपये का, मतलब 3,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक का, ठीक है ना। और मैंने जब अप्लाई नो पे क्लिक किया तो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही अप्लाई नो पे क्लिक किया तो रुपी वे प्रोडक्ट लैंडिंग कंपनी रुपी वे लोन अमाउंट 2,000, ये मुझे मेरा अप्रूव हुआ था लोन, ठीक है ना। और रिसीवेड 1,200 रुपये, और रीपेमेंट 2,014 रुपये, और एप्लीकेशन डेट 16 फरवरी को, और ड्यू डेट 22 फरवरी को 2022, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ मुझे लोन बता रहा था कुछ 3,000 से 8,000 रुपये का, और यहाँ आगे जाके कितना लोन मिला 2,000 रुपये का, और 2,000 में से इन्होंने सब कुछ सारा कुछ काट लिया, काट कूट के आपको 1,200 रुपये दे दिए। तो ये किस तरह का लोन है यार। मुझे, आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हो। आप अगर आप फंसते हो या नहीं फंसते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इतना रुपये मिल जाएगा हमारे अकाउंट में और कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसे छोटे मोटे लोन एप्लीकेशन से हमेशा दूर रहना है। तो इसके बाद इन्होंने जो लिखा, आई डोंट नो आई थिंक पेमेंट फास्ट, हमारा पेमेंट फास्ट, जल्दी करो पेमेंट। हम तो मैंने लिखा नो, मैंने लिखा 1,200 रुपये पेमेंट लेना है तो बोलो नो यू हैव टू पे फुल पेमेंट, हमें फुल पेमेंट चाहिए मतलब। तो उसके बाद मैंने भी लिखा कि मैं फुल पेमेंट नहीं करूंगा और जो आपको करना है वो कर लो। मैंने, हमारी काफ़ी सारी बातें हुई यहाँ पे। और उसके बाद ये जो कैसे आपको गाली दे रहे थे आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारा जो इसके ऊपर हमने बात किया, फिर उसके बाद नो यू हैव टू फुल पेमेंट, हमें फुल पेमेंट चाहिए। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, ओके डू वट एवर यू वेंट टू फील फ्री, मतलब आप फ्री फील करो, मजे करो, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप, इनको किसी चीज़ का डर भी नहीं है। बट फर्स्ट रिटर्न माई मनी डू यू अंडरस्टैंड, मतलब धमकी दे रहे हैं हमें। उसके बाद ये क्या लिखते हैं, फर्स्ट पे देन गो टू पुलिस और वट एवर आई डोंट केयर, मतलब आप हमारा पेमेंट कर दो, उसके बाद आप पुलिस के पास जाओ या फिर किसी के पास जाओ, हमें कोई किसी की टेंशन नहीं है। आई जस्ट नीड माई मनी बैक, हमारे पैसे बैक वापस कर दो। उसके बाद आप जिसके पास जाओ, हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। और आप यार कोई बंदा 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला वो कहाँ पुलिस के पास जाएगा, इन्हें सब पता है, इनको सब पता है कि 5-10 हज़ार रुपये वाला ही बंदा यहाँ से लोन लेगा, कोई अमीर बंदा यहाँ से लोन नहीं लेता दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्होंने कुछ, हमारी काफ़ी बातें हुई, और जब सारी बातें खत्म हो गई तो इन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेज दिया था, और ये रिकॉर्डिंग मैं ओपन भी कर देता हूँ अभी, ठीक है ना। आपको सुनाता हूँ कि ये किस तरह से आपको परेशान करते हैं, मतलब किस टाइप के लोग हैं ये। भाई साहब ज्यादा इंग्लिश मत फाड़िए, धोती हो ना धोती के भाषा में बोल। आपको शायद रिकॉर्डिंग सुनाई होगी आपने, आवाज आपको आई होगी। और उसके बाद में मुझे एक रिकॉर्डिंग और भेजा, 1,200 रुपये पेमेंट कर दो, ये भी मैं आपको सुना देता हूँ।
तो दोस्तों हमने इनका रीपेमेंट कर दिया था, फुल रीपेमेंट, क्योंकि हमें पता था कि हमने गलती तो कर दी है। लेकिन आप ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा। अगर आप इनसे लोन लेते हैं और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो अगर इनके पास चली जाती है और आपका नंबर, आपका सब पूरा डेटा इनके पास चला जाता है, तो इसके बाद आपको थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा होशियारी करेंगे तो आप ही फंसोगे। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट जीमेल में जाके, आप सिक्योरिटी में जाके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हटा सकते हैं, या फिर आप अपना ईमेल आईडी, जीमेल आईडी चेंज करके भी आप हटा सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक दिल से बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने मान लो मैंने आपको मेरा नंबर दे दिया, मैंने आपको मेरे फोटोज दे दिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया, या फिर आपने उसको कहीं सेव कर दिया, तो आप क्या मैं उसे हटा सकता हूँ क्या? नहीं हटा सकता ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने किसी को, मैं आपको नंबर दूंगा तो आप तो उससे पहले से ही आपको पता है मुझे इन लोन, मतलब आपने लोन लिया है तो किस तरह से आपको ये परेशान करेंगे। आपको परेशान करने के लिए तो ये लोग आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट और नंबर्स वगैरह आप पहले से परमिशन लेके ये लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ को न्यूज़पेपर में और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ये लोग व्हाट्सएप से हर जगह शेयर करते हैं और आपकी बेइज्जती करते हैं, और आपकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि आप कुछ भी सोचने समझने के लायक भी नहीं रहते हो। और ऐसे में आप, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इज्जत खराब होने के चक्कर में कोई आत्महत्या करने पे उतर आते हैं। तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी एप्लीकेशन से आप लोन कभी भी मत लीजिएगा। और मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ये क्या नाम है इसका, कैश एडवांस है, इसका ही लोन है, क्रेडिट मांगो है, एक मैंगो लोन ऐप है, कोको लोन ऐप है, और ये बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन है छोटी छोटी जो आपको आपके साथ एक स्कैम कर रही है। और मोदी जी फ्री फायर को हटा रहे हैं, सब एप्लीकेशन को हटा रहे हैं, लेकिन इन एप्लीकेशन को कौन हटाएगा? ये सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं। अगर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आगे मैं और भी इनके खिलाफ बोलता रहूँगा, जो जितना मुझसे हुआ वो मैं करता रहूँगा। अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है तो आप, मेरे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपको ज़्यादा कुछ आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं आपको एक चैनल बताता हूँ। आपको उसके ऊपर जाके आपको उनका मोबाइल नंबर भी मिलेगा आपको, और वो थोड़े बहुत जानकार आदमी है, उनका नाम है विनय LLB। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा फ्रॉड हुआ है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इस टाइप की लोन एप्लीकेशन के चक्कर में आप पहली बार तो कभी आइए ही मत, ठीक है ना। अगर आप आ चुके हैं तो आपको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपने सारी डिटेल सही से भरी है, मतलब आपने अगर कोई गलत कॉन्टैक्ट लिस्ट डाल के या फिर फर्जीवाड़ा करके अगर लोन लिया तो आपको रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सब कुछ आपने सही से डाला है तो आपको रीपेमेंट करना है, वरना आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती है। इसके अलावा ये लोग ना किसी से डरते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते आप इनके साथ। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही सोचिए ना यार, 10-15 हज़ार रुपए की मजदूरी करने वाला इंसान आखिर इनसे कैसे लड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ से इनसे लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप एक फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के इनसे लोन वसूलते हो तो आपसे कोई बात नहीं, आप मजे करो, बस लोन